ये तो चलो कोई बात नहीं। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान जिसे होता है सारे देश का कल्याण जिसे ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का करते हैं दुनिया वाले सब सम्मान यज्ञ का दर्जा है 3 लोक में महान यज्ञ का भगवान का है यज्ञ और भगवान यज्ञ का जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से सबको प्रसाद यज्ञ का पहुँचाते अग्निदेव बदले में अनेक लाभ दे जाते अग्निदेव बादल बना के भूमि पर वर्षाते अग्निदेव पैदा अनाज होता है भगवान यज्ञ से होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से सारे संसार का कल्याण यज्ञ से बताया। देखो थोड़ी सी चर्चा के बाद मैं स्वामी को मैं दूंगा। यूँ तो संसार का श्रेष्ठ कर्म यज्ञ क्यों है? यूँ तो विभिन्न देशों में भी यज्ञ करने के प्रमाण मिले। यहाँ तक कि चाहे वो कंबोडिया हो, चीन में हो और जापान हो और श्रीलंका हो। वीर हनुमान जब लंका में गए थे तो वहाँ लोगों को उन्होंने यज्ञ करते हुए देखा था, ऐसे प्रमाण मिले हैं। इसे जिंदा अवस्था में आतशे बहराम कहते हैं यज्ञ के लिए। किसी देश में इसे घोम कहते हैं, किसी के में इसमें कैर कहते हैं। इन किन प्रकार सारे विश्व में अग्नि की पूजा होती है। वो अग्नि की पूजा का जो सबसे श्रेष्ठ रूप है यही यज्ञ है। किसी किसी देश में दीप लौ जलती रहती है और जितने भी मत पंथ हैं वो सब अग्नि की पूजा करते हैं। और अग्नि की पूजा कैसे करते हैं आप कहोगे साहब एक पंथ तो नहीं करता। क्यों? पूरी कतर गया ना तो उसमें आप देखें एक संप्रदाय है यवन मत, तो वो भी अग्नि की पूजा करता है। वो लोबान से और अगरबत्ती से करता है। ईसाई संप्रदाय है वो मोमबत्ती से और अगरबत्ती से करता है। जो लोग बौद्ध मत के मानने वाले हैं वो भी दीपक जलाते हैं और अगरबत्ती भी जलाते हैं। तो विभिन्न मत के मानने वाले भी सारे विश्व के लोग अग्नि की पूजा किसी न किसी रूप में करते हैं। यहाँ भी जिसे हम हिंदू कह रहे हैं हमारे ही अंग हैं, तो वो भी धूप बत्ती जलाते हैं अपने मंदिर अथवा जहाँ पर उनके पूजा स्थल हैं। धूप बत्ती अगरबत्ती, तो वो अग्नि की ही पूजा से प्रारंभ करते हैं कोई कार्य। अभी कोई पौराणिक पंडित जी जब कहीं जाते हैं तो वो भी चौक बना करके, और कुछ नहीं है तो ज़्यादा कुछ नहीं आता है तो बोले साहब दिए जला लो, दीपक जला के रख लो। कोई शुभ कार्य करते हैं तो दीपक जलवा लेते हैं। दीपक नहीं जलवाते, दीपक नहीं होता है तो धूप बत्ती सुलगवा लेते हैं।
अर्थात इसी का बिगड़ा हुआ रूप किसी न किसी प्रकार से मानते हैं। ये है अग्नि की पूजा। सारे विश्व के लोग अग्नि की पूजा करते हैं। इससे सिद्ध हो गया। उसके साथ अब इसमें ये साइंटिफिक रीजन क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है। आप देखें जितने भी गांव हैं, जो गांव अथवा शहर हैं, वो किसी न किसी नदी, बड़े दरिया, तालाब इत्यादि के किनारे बसे हुए हैं। और वो अधिकांश, सबकी नहीं कह रहा हूँ, अधिकांश तालाब, पोखर, नहरें अथवा ये आपकी नदियाँ शहर के उत्तर में या उत्तर पूर्व में या पूरब में, इसी में हो। अधिकांश कह रहा हूँ, सबकी नहीं कह रहा हूँ। बाद में जो शहर बसे वो हो सकता है, जैसे बदायूं है तो बदायूं में उत्तर में नहीं है, बदायूं में दक्षिण में है। तो अब दिल्ली है तो दिल्ली में आप देखें वो पूरब में है। अब तो दिल्ली इधर बस गई, फिर उसके बाद जो पुरानी दिल्ली है वो वही है। आप सभी गांव का आकलन करेंगे अपने तालाबों का तो देखेंगे तालाब पूरब में, पूरब उत्तर में अथवा उत्तर में होंगे। उसका कारण ये है कि सूर्य का जो प्रकाश निकलता है, सुबह के लिए किरणें निकलती हैं, तो एक क्रिया होती है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अंग्रेजी में उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। अब वो कब होती है, इसलिए बताया कि ये वीडियो 24 मिनट पहले प्रारंभ होना चाहिए। 24 मिनट में आप मंत्र पाठ कर लेंगे, जब आहुति देंगे तो वो पीली वो जो किरणें होती हैं जिसे उषा की लाली कहते हैं, वो उषा की लाली आ जाएगी। वो उस उषा की लाली में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। और कब होता है, हरित पर्ण और जल की विद्यमानता में। तो जहाँ जहाँ नदियाँ, तालाब, पोखर हैं तो वहाँ पर पर्ण भी हैं, हरित पर्ण है, उनसे जो प्रकाश निकल के आता है और जल विलीन होकर के आता है तो वो हमारे लिए लाभ होता है। ऐसे ही यहाँ अग्नि के चारों ओर हम जल रख देते हैं और कहना पंडित जी आम के पत्ता ले आओ। आम के पत्ता भी उसी कोण पे उधर ही रखे जाते हैं जिधर लोटा है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण इधर से होगा ना, तो इसलिए हरित पर्ण वहीं रखे जाते हैं। और कहीं की जब ज़्यादा साप्ताहिक दिन के होते हैं, ज़्यादा दिन के होते हैं, तो चारों तरफ वो जौ बोआ देते हैं। और जौ बोने से भी वही हरित व्यवस्था हो गई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। इसके साथ इसमें एक गैस बनती है, यहाँ से जल और ये आपकी गैस विलयन होकर के फिर टकराती है, वापस आती है घूम के। वो गैस होती है, उसका नाम है फार्मोएल्डिहाइड गैस। फार्मोएल्डिहाइड गैस जो जहरीली से जहरीली गैसों को मारने की क्षमता रखती है। और वो सिद्ध कब हुआ कि ये गैस फार्मोएल्डिहाइड है या कौन सी गैस है, और बहुत सारी गैसें मिलती जो हमारे लिए लाभकारी हैं। वो गैस का रिसर्च तब हुआ जब ये आपका जो मध्य प्रदेश में भोपाल गैस कांड हुआ था। उसके बाद यहाँ 2 परिवार बच गए थे। उन 2 परिवारों पर अमेरिका के लोगों ने यहाँ से सामग्री और उनके परिवारों में जाकर के पूछताछ करने के पश्चात ये पाया कि जो सामग्री है वो सामग्री यहाँ से ले चलो और वहाँ इस पर खोज करेंगे। सामग्री यहाँ से ले गए, क्या चीज़ मिलाते हो, तो उन्होंने बताया कि इसमें हम अगर तगर, चंदन, पलाश, पापड़ा, देवदार, मोचरस, बालछड़, गिलोय, नागर मोटा इत्यादि मिलाते लेके गए और वहाँ बड़ा सा गड्ढा बनाया और गड्ढा बनाने के बाद अग्नि जला के उसको डाला। उसकी गैस को उन्होंने सिलेंडर किया। फिर सिलेंडर करने के पश्चात एक कमरे में, शीशादार कमरा था, उसमें किसी पक्षी आदि को छोड़ा, फिर जहरीली गैस छोड़ी। जहरीली गैस छोड़ने के बाद फिर उन्होंने ये हवन की गैस, जहरीली गैस छोड़ी तो वो छटपटाने लगा। फिर उन्होंने हवन की गैस को छोड़ा, फिर देखा कि जो का तो हो गया। तो उन्होंने 2-3 बार ये क्रिया करके देखी और वो 2-3 बार फिर उसे सही महसूस होने लगे। तो उन्होंने इस गैस का नाम रखा फार्मोएल्डिहाइड गैस। और वो फार्मोएल्डिहाइड गैस
वो बताया कि ये दुनिया की जितनी जहरीली गैस है उसको नष्ट करने की क्षमता